नानी की खट्टी मीठी सीख। अरे ओ छोटू, मुनिया, पप्पू और गुड़िया, इधर आओ, नानी के पास बैठो। आज तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाती हूँ, जिसमें मजा भी है और सीख भी। खट्टी नींबू और मीठी जिंदगी। बहुत समय पहले एक गांव में नटखट चिंटू रहता था। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी किसी भी चीज में मस्ती ढूंढ लेना। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि पूरा गांव परेशान हो गया। चिंटू की बड़ी मुसीबत। एक दिन चिंटू और उसके दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे। आज तो मैं छक्का मारूंगा, चिंटू ने जोर से बल्ला घुमाया और गेंद सीधे ठाकुर साहब के आंगन में जा गिरी। अब तो मुसीबत। ठाकुर साहब वैसे ही गुस्सैल इंसान थे, ऊपर से उनकी नींबू की क्यारियां बहुत प्यारी थी। जैसे ही गेंद वहां गिरी, एक साथ 5 नींबू टूटकर जमीन पर गिर गए। ठाकुर साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर था। चिंटू, ओ, तुमने मेरी मेहनत के नींबू तोड़ दिए। अब देखो मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे पिताजी से करता हूँ। चिंटू का डर। अब चिंटू डर गया। उसने सोचा, अब तो डांट पक्की। उसके दोस्त भी घबरा गए और बोले, भाग चिंटू, भाग। पर चिंटू भागने की जगह कुछ और सोचने लगा। और फिर उसके दिमाग में एक मजेदार आइडिया आया। जब जिंदगी नींबू दे, तो शिकंजी बना लो। चिंटू दौड़कर ठाकुर साहब के पास गया और बोला, अरे ठाकुर साहब, आप तो नाराज मत होइए। मैंने सोचा, आपकी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। तो चलिए, हम इन नींबुओं से सबसे स्वादिष्ट शिकंजी बनाते हैं। ठाकुर साहब पहले तो नाराज हुए, लेकिन फिर बोले, हम। ये ठीक बात कही तुमने। पर शिकंजी स्वादिष्ट बननी चाहिए। बस, फिर क्या था? चिंटू और उसके दोस्तों ने गांव भर में शोर मचा दिया। आज ठाकुर साहब के बाग के ताजे नींबुओं से शिकंजी मिलेगी। हर कोई दौड़ा दौड़ा आया। ठाकुर साहब खुद आगे बढ़कर बड़े मटके में शिकंजी बनाने लगे। और जब शिकंजी बनी, तो सबने पी और मस्त हो गए। यहाँ तक कि ठाकुर साहब ने भी मजे लेकर 2 गिलास पी डाले। उन्होंने हंसते हुए चिंटू से कहा, अरे, तेरा दिमाग तो टेढ़ा चल गया, लेकिन मजा आ गया। सीख क्या मिली, बच्चों? तो बच्चों, जिंदगी में कभी-कभी हालात वैसे नहीं होते जैसे हम चाहते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सोच बदलें और सकारात्मक तरीके से सोचें, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी मजेदार शिकंजी बन सकती है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल आए, तो घबराना नहीं। बस सोचो, नींबू मिले, शिकंजी बना डालो। अब जाओ,
नानी के लिए भी एक मीठी शिकंजी बना दो।